जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम तेरा में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, वही फिर वो न वरना, जगत के जा से ज्यों त्यों, अटो मरदान घी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा मेरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और कभी यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट का को सुनना, मान दो बात यह मेरी,
गहना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो को गगना और तब काम जग झूठा त्याग दे को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना इस शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा चोर वो तो मन है, आपके पास हर वक्त रहता है और इसको जीतने की कोई युक्ति किसी के पास है नहीं, क्योंकि बाहर के उपायों से ये जीता नहीं जाता। चाहे जितने बाहर के उपाय करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्नान करो, व्रत सब करो, लेकिन जरा सी देर में चमक जाएगा, नहीं गर्म हो जाता है। ऐसा चोर और दुश्मन, और दुश्मन किसका है? सूरत का। ये सूरत का साथ नहीं देता। तो इसी चोर को बस में करने के लिए महात्माओं ने यह चंद बताया उपाय। इस उपाय से ये बस में होगा, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि जब सैदल कमल से नीचे उतारा गया तो सूरत के साथ, और ये दोनों सूरत और मन शब्द की धार के साथ उतर के आए और दोनों आंखों के पीछे बैठ गए। तो जब तक तो ये रस लेते रहे, जब तक धार को पकड़े रहे, शब्द की धार को पकड़े रहे, तब तो रस आनंद लेते रहे। तब तो मन कहीं भागता नहीं था। लेकिन जब कर्मों का पाप उनका बखेड़ा फैला दिया और आप करने लगे तो धार, तो शब्द की धार नाम की छूट गई। अब ये दोनों के दोनों निराधार है, न सब मत को शब्द मिलता है, न सूरत को मिलता है। और सूरत अपनी जगह दोनों आंखों के पीछे बैठी, मन इंद्रियों के घाट पर आ गया। अब इंद्रियों के घाट पर वो अपना ये क्षणिक भौतिक बाहर का रस लेता है। अब इसमें इतना आदी हो गया कि उधर मुड़े गई, जाने की उसकी जरा सा भी लालसा थी। ऐसा मन दुश्मन जो इंद्रियों के घाट पर के इंद्रियों का गुलाम, और इंद्रिया जितनी भी भोगों का गुलाम, और सूरज चेतन अलग बैठी है, उसका साथ देती नहीं, इसलिए दुश्मन है और किसी पूजा पाठ से बस में नहीं होता। ये तो जब महात्मा मिलते हैं और युक्ति बताते हैं कि तुम शब्दों को पकड़ो, क्योंकि उसका हथौड़ा शब्द का बड़ा तेज है। जब उसका घन पड़ता है तो चीखता है। उसी की मार से, शब्द की मार से ये बस में आ जाता है।
और दूसरा मन को बस में करने का कोई शरीर में उपाय नहीं है। इसलिए संतों ने आकर के खास बताया कि थोड़ा निरख परख अभ्यास साधन के वक्त में, भजन के वक्त में रखो और थोड़ा सा मन को इंद्रियों के घाट पर मत जाने दो, सूरत के घाट पर इसको लगा दो। तो दोनों मिलकर के जब घाट पर बैठेंगे और दोनों काम करेंगे तो फिर जब शब्द को सुनाई, सूरत को शब्द सुनाई देगा तो मन को उसके द्वारा रस मिलने लगेगा, शब्द के द्वारा, तभी बस में हो जाएगा। फिर इसको लगाते लगाते पिलाते 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 जब ये छल जाता है तब इंद्रियों के घाट पर नहीं भागता, फिर नहीं जाएगा। ये दुश्मन बैठा हुआ है। और साधारण भजन में भी जो नए लोग होते हैं बहुत विरोध करता है। कहा जाएगा भाई ध्यान करो, कहा जाएगा सुमन करो, थोड़ा भजन कर लो, तो जैसे ही आपने ध्यान किया या भजन किया या सुन भाग गया तो वो नहीं रहता। हमारा तो आपकी कर्म रहती है उंगलियों पर और आँख आपकी बंद रहती है और जीभ फिरती है अंदर अंदर कि बाहर आवाज मत डालना, अंदर जाना। और मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमरना है। जब मन चारों तरफ घूमता है छोड़ के भागता है तो उसका पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो इसको निगरानी में रखोगे तब तो रुक जाएगा, तब तो काम लेगा। निगरानी छूट गई, ये कहाँ चला गया, ये अगर आपने छोड़ दिया तो इसको बस में नहीं कोई कर सकता। ऐसा ये चंचल है। तो दुश्मन घर में बैठा है, कुछ कर नहीं देता। अब सत्संग सुनते 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 कुछ करते फिर भी उखड़ता है कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करेंगे और नहीं भजन करेंगे और ऐसा वैसा। तो लगाते लगाते फिर लग जाता, थोड़ा टाइम तो लगता ही, क्योंकि ये आज से बागी नहीं है, ये जुग जुगान से बागी चला रहा है। तो सूरत का साथ नहीं है। अब महापुरुष कृपा करते और सूरत को जब सत्संग सुन लिया, चाह हो गई और उसमें चित्त में जागृति उल्लास हुआ, उल्लास कि हम भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर याचना करती है कि हमको रास्ता बता दीजिए। तो रास्ता मुझे बताते हैं, करो साथ भजन करो। तो हमको बताते हैं कि भाई देखो ये उपासना ईश्वर की है, उसका नाम लेना, उसके रूप को याद करना और उसकी आवाज़ सुनना, क्योंकि उसकी आवाज़ से ही तुम यहाँ उतरे हो और उसकी आवाज़ दोनों आंखों के ऊपर हिस्से में आ रही है। तो तुम पहले उसका नाम लो, उसके रूप को याद करो और उसकी आवाज़ को सुनो। जब आवाज़ सुनोगे तब तुम स्थान पर जो उसका स्थान है वो पहुँचोगे। तो सूरत को बताया कि चलो तुम ऐसे आँख बंद करो और तिल मिलेगा, उस पर दृष्टि जमा करो, खिड़की खुलेगी, चौक मिलेगा, तो चौक प्रकाश का है, उसमें तुम प्रकाश सहन कर लोगे और फिर आगे को जब देखोगे तो आगे। अब पचरंगी फुलवाड़ी उसको देखो और उसको देखते 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 आप उसका रस लेते लेते मजबूत हुए तो आगे नील शिखर है, नीलगिर पर्वत है, वो शिखर है पहाड़ की तरह, वो फूट जाएगा। अंडा है, अंडा फूटेगा, तब फिर उधर से कहते फिर आवाज़ सुनाई देगी घंटा उत्सव की। जब आवाज़